स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 2.1। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब क्वेश्चन है कि हमने लाइंस ड्रॉ करनी है वेक्टर्स की, और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, और साथ ही हमें एक एंगल दिया गया है और साथ बताया गया है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल होगा। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। डेटा नोट करेंगे। वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड और एंगल है 60 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए 400 जो वेलोसिटी है उसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक स्केल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्केल बनाते हैं कि अगर कोई 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी तो पेपर पर हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर जो स्केल बना रहे हैं वो है 1 सेंटीमीटर, कि अगर 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो तो 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ऑफ कोर्स जब 400 मीटर पर सेकेंड की होगी तो फिर 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की जाएगी। आपने स्केल लेना है और स्केल की मदद से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि एक्स एक्सिस की लाइन है, और यहाँ पर ये जो लाइन आपको वर्टिकल नज़र आ रही है ये वाली लाइन ये वाई एक्सिस को शो कर ये आप ड्रॉ कर लेंगे। साथ ही आपने प्रोट्रैक्टर लेना है। ये साइड पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि यूज़ प्रोट्रैक्टर फॉर द 60 डिग्री एंगल, कि आपने डी या प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है और यहाँ पर उसका 90 का जो पॉइंट बना होता है वो रखना है, और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल तक आपने निशान लगा लेना है कि ये ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ तक जब आपने उसका 60 डिग्री का एंगल कर लिया है मेंशन, तो आप प्रोट्रैक्टर उठाएंगे और 4 सेंटीमीटर तक की लाइन तक आप निशान लगा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर ही बना है, लेकिन आपने इसको स्केल से मेजर कर लेना है। उसके बाद आप वेक्टर को नाम दे दें, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको ओ दे दें, और उसका जो एंड पॉइंट है उसको यहाँ पर आप ए नाम भी दे सकते हैं। सेकेंड पार्ट है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन, एक हमें फोर्स दी गई है और साथ हमें एंगल बता दिया गया है और साथ ही हमें एक्सिस भी बता दिया गया है। सेम मेथड को फॉलो करेंगे। डेटा नोट करते हैं। फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे हम, वो है 120 डिग्री, और साथ हमें डायरेक्शन बता दी गई है अलोंग एक्स एक्सिस। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्केल एज़ यूजुअल हमने बना लेना है कि जे स्केल कुछ भी हो सकता है। मुझे जो बेस्ट लगा है वो मैंने, या इजी लगा है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 न्यूटन है, उसको हम कहते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, और अगर हम 50 न्यूटन लेंगे तो ऑफ कोर्स फिर हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी तरह से आपने ये वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर, और फिर एक प्रोटेक्टर का 90 डिग्री का जो पॉइंट है वो यहाँ पर रखना है, और फिर उससे आपने 120 डिग्री एंगल देखना है कि कहाँ पर है, तो वो एक पॉइंट लगाना है और आपने ओ से लेकर ए तक एक सीधी लाइन स्केल की मदद से लगानी है, और फिर 5 सेंटीमीटर जितना भी है 5 सेंटीमीटर बनेगा आपने वहाँ तक निशान लगा लेना है, और ये हमारा जो दूसरा वेक्टर है वो बन जाएगा। और उसको चाहे आप ओ लिखें या ए लिखें, जो आप इजीली अच्छा लगता है आपको वो नाम आप दे सकते हैं। तो ये हमारा ये वेक्टर है जो 120 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड। एक कार की एवरेज स्पीड बता दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर एक स्पीड बताई गई है और दूसरा है डिस्टेंस बताया गया है, और हमें फाइंड आउट करना है टाइम। डेटा नोट कर लिया है। अब देखें कि यहाँ पर स्पीड का जो यूनिट है हमारे पास वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इस तरीके से स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ऐसा यूनिट्स के अकॉर्डिंग नहीं लेते। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएगी कि यूनिट किस क्वांटिटी के लिए यूज़ करें। चलें इसको सॉल्व करते हैं कि 72 है मल्टीप्लाई बाय 1000। किलो का मतलब होता है 1000, तो आपने 72 के साथ जो किलो लिखा हुआ उसकी जगह आप 1000 लिखेंगे। आवर,
आवर के लिए आप लिखेंगे 60 इंटू 60। ये किस तरीके से होगा कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और इसी तरह से अगर आपने इस आवर के सेकंड्स बनाने हैं तो एक एक जो मिनट है, ये तो हमारे पास 60 मिनट्स आ गए हैं। अब आपने इनके अगर सेकंड्स बनाने हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो आपने 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके सारे आवर्स मिनट्स में, सॉरी सेकंड्स में चेंज हो जाएंगे। इसलिए आपने आवर की जगह 60 इंटू 60 लिखना है। जब आप 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के साथ तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आगे डिस्टेंस है वो भी दिया है 360 किलोमीटर। अब किलो नहीं हम यूज़ करते हैं, डिस्टेंस मीटर्स में मेजर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एस की लिखी हमने वैल्यू 360, साथ ही हमने किलोमीटर में किलो की जगह लिख लिया 1000। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सारा जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टाइम फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फार्मूला है जो बहुत दफ़ा फिजिक्स में यूज़ होगा, वो है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब टी वी से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये इसी साइड पर रहे तो एस के साथ वी को हमने करना है डिवाइड। ये फार्मूला इधर हमने नोट कर लिया है। एस की वैल्यू थी 360,000 और जो हमारे पास एवरेज स्पीड थी वो 20 थी। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 18,000 सेकेंड्स। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 18,000। अगर आप इन सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करें तो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम इन आवर्स और 18,000 को आपने 3600 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 18,000 सेकेंड्स के आवर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3। A truck starts from rest. It reaches a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। आपने एक चीज़ जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते सीख जाएंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास एक डाटा है। आ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि ट्रक पहले रुका हुआ था तो वो मूव नहीं कर रहा था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर और कितना टाइम लगा उसको? 50 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। हमने अब इसकी फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ट्रक स्टार्ट हुआ था, उससे पहले वो रेस्ट पे था, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जो दूसरे नंबर पर दी गई थी वो थी 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 को आप किलो की जगह लिखेंगे 1000 और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600, उससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट किलोमीटर पर आवर की बजाय मीटर पर सेकेंड में चली जाएगी। टाइम 50 सेकेंड्स है। हमने फाइंड करनी है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल हमारी वेलोसिटी निकली है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, वो लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, टाइम था 50। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 और 1/2 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। और याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो वेलोसिटीज़ हैं उसका यूनिट हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड और जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 2.4। A car passes a green traffic signal with the velocity of 5 meter per second, then accelerates to 1.5 meter per second square. What is the velocity of the car? इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम 5 सेकेंड है और वी एफ हमने फाइंड करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फार्मूला याद करना है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। उनमें से आपने देख लेना है कि तीनों इक्वेशन में से जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डाटा आपके पास मौजूद होगा आपने वो इक्वेशन लिख लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास डाटा सारा अवेलेबल है और मैंने वी एफ फाइंड करना है। तो वी एफ इज इक्वल टू अब वी आई 5 थी प्लस 1.5 एक्सेलरेशन इंटू टाइम 5। अब 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 7.5। उसको आप ऐड करेंगे यहाँ पर
5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5 और वेलोसिटी का यूनिट चाहे वो फाइनल हो, इनिशियल हो, एवरेज हो, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल 2.5। मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें बताया गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर, और ये यूनिट से आपको अंदाज़ा लगाना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कि ये एक्सेलरेशन है। हाउ फॉर विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स, के 10 सेकेंड के बाद मोटरसाइकिल कहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमने बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा मोटरसाइकिल। इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर। अब किलोमीटर में के की जगह 1000 लिखेंगे और आवर्स में लिखेंगे हम 3600। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन नोट कर ली और टाइम भी नोट कर लिया 10 सेकेंड। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। तो साइड पे मैं लिखती हूँ कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेटा के अकॉर्डिंगली आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर हम फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम नोट कर सकते हैं। एस अगर फाइंड आउट करना है तो हमें या तो सेकेंड इक्वेशन लेनी पड़ेगी या थर्ड इक्वेशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए भी हमें देखना होगा कि डेटा में क्या चीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस और टाइम। अब थर्ड इक्वेशन में देखें कि वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी है जो कि डेटा में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम चूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, टाइम 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम का स्क्वायर ले लेना यहाँ पर, वो 10 का स्क्वायर आएगा। अब 2 को 2 से अब काट लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50 होगा। और अब 100 में 50 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 150 मीटर।